नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम इस एपिसोड में महात्मा फूले नाम से ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि एपिसोड में जो भी बताया गया है वो हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है सच है। फूले के लेखन साहित्य का है, जो उन्हीं के लेखन से निचोड़ लिया गया है, इसलिए ध्यान से इस एपिसोड को देखें। महात्मा फूले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का निधन हो गया। उनका पालन पोषण एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था, इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। उनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाजसेवी महिला बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम बहुत ज़्यादा किया है। वह एक कर्मठ और समाजसेवी भावना रखने वाले व्यक्ति थे। महात्मा फूले 28 नवंबर 1890 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। महात्मा फूले की स्वयं की पढ़ाई लिखाई या औपचारिक पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी, किंतु उन्होंने स्वाध्याय से इतनी ऊंचाई हासिल कर ली कि वे 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण विचारकों में एक महत्वपूर्ण विचारक बन गए। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के तमाम विचारकों में महात्मा फूले सर्वाधिक वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न विचारक के तौर पर उभरे। उनका सत्य शोधक समाज उनके द्वारा शुरू किया गया सत्य शोधन का आंदोलन था। 1855 से लेकर मृत्यु पर्यंत उन्होंने काफ़ी लेखन किया। इसमें 1873 में लिखी गई गुलामगिरी नामक पुस्तक उन्हीं की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसे उन्होंने अमेरिका के उन लोगों को समर्पित किया है जिन्होंने वहाँ के काले गोरे लोगों को दास्ता से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया था। महात्मा फूले ने भारत के शूद्र अतिशूद्रों की गुलामी की तुलना काले हबशी गुलामों से की। अमेरिका में उनकी गुलामी के विरुद्ध संघर्ष करने वालों को उन्होंने अपना समर्थन दिया। यह पुस्तक भी सभी को पढ़ना चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। यह पुस्तक गुलामगिरी है, ज्योतिबा फूले ने लिखी है और यह पुस्तक सभी को पढ़ना चाहिए। महात्मा फूले की एक विशेषता यह थी कि जनहित की बात तो वो जनभाषा में ही बोलना लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। हालांकि उनकी सभी रचनाओं की भाषा मराठी है, लेकिन जहां उन्हें लगा कि अपनी बात अंग्रेजी शासकों तक पहुंचानी है तो उन्होंने वहां अंग्रेजी का भी बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया। महात्मा फूले ने निबंध, संवाद, पत्र हों, वैचारिक लेखन हो, इनके अलावा अन्य काव्य रचनाएं भी की हैं। उन्होंने काव्य के द्वारा समाज की कुरीतियों पर, धर्मांधता पर करारा प्रहार किया है। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि जो वेदों की प्रशंसा करते हैं उनको बुद्धिहीन पशुओं में भेज देना चाहिए। यह किताब गुलामगिरी संवाद की शैली में लिखी गई है। इसमें मुख्य रूप से 2 पात्र हैं, एक तो वे स्वयं हैं और दूसरे गोंडी राव। यह किताब संवाद के माध्यम से हिंदू मिथकों, देवी देवताओं, हिंदू संस्कृति की असलियत को उजागर करती है और यह बताती है कि कैसे बहुसंख्यक समाज को बांटा गया और उन्हें गुलाम बनाया गया। गुलामगिरी की प्रस्तावना में ही उन्होंने हिंदुओं के मिथकीय चरित्र परशुराम के बारे में लिखा है कि इस देश के मूल्यवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती। गुलामगिरी की प्रस्तावना में उन्होंने शूद्रों, अतिशूद्रों के भयंकर शोषण, अत्याचार, अमानवीय जीवन का विवरण देने के पश्चात यह बताया कि ब्राह्मणों की तुलना में 19वीं शताब्दी में शूद्रों, अतिशूद्रों की जनसंख्या 10 गुना थी, फिर भी ब्राह्मणों ने कैसे उनको गुलाम बना लिया। वे लिखते हैं कि शूद्र अतिशूद्र समाज के लोगों की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे ब्राह्मणों में डर की भावना उत्पन्न होने लगी। इसलिए उन्होंने शूद्र अतिशूद्रों में आपस में घृणा एवं नफरत फैलाने का कार्य किया। इसकी योजना तैयार की। गुलामगिरी के प्रत्येक परिच्छेद में किसी न किसी मिथक पर चर्चा की गई है। उदाहरण के लिए हम लें तो गुलामगिरी के प्रथम परिच्छेद में ब्रह्मा की व्युत्पत्ति और सरस्वती, ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में महात्मा राव फूले और गोंडी राव के संवाद के माध्यम से कई पौराणिक कथाओं और चरित्रों का तार्किक विवेचन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह पुस्तक आप जरूर पढ़िए और अपने चाहने वालों को भी पढ़ाइए। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। खबरों का सिलसिला हमारी वेबसाइट पर जारी है, जिसे आप अभी विजिट करें।
हमारी खबरें अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में दें। नमस्कार।